हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? दोपहर का टाइम है। आज है संडे, 1:44 है। और मैंने सोचा कि कल जो है जो वीडियो गया था बर्थडे वाला, उसमें जो है मेरे ख्याल से 70% जो है यही कमेंट्स हैं कि आपका रिएक्शन, आप बहुत गंदे हो, आप बहुत बदतमीज़ हो। जिन्होंने दो चार लोगों ने बहुत ही भाषा का गलत यूज़ किया है, उनको तो मैंने जो है डिलीट ही कर दिया कमेंट्स को, वो तो आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन जो अच्छे तरीके से बोले गए या फिर भाषा ठीक थी, वो हैं। क्योंकि देखिए, गंदगी को रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उन लोगों की मैं कद्र भी करती हूँ। उनको मुझसे, मेरी बेटी से, मेरे घर से प्यार है, तभी उन्होंने मुझे बोला है। इसीलिए मैंने सोचा, मैंने कल कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि आज संडे था। तो मेरा मन नहीं था कि संडे में कोई वीडियो डालूं। और फिर मेरे को लगा कि मैं इस दुविधा में थी कि मैं बात करूं नहीं करूं, इस बारे में बोलूं ना बोलूं। क्योंकि मैं एकदम से नहीं बैठ जाती किसी भी कमेंट को देखकर बात करने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत जिक्र कर लिया, अगर कुछ बुरा लगा बता दिया, बोल दिया, छुट्टी। या फिर कुछ ज़्यादा ही बुरा लगा है तो हाँ, एक स्पेशल वीडियो बनता है उस चीज़ के लिए। तो बुरा तो मुझे नहीं लगा है, और जो मुझे गंदा लगा था उनको मैंने डिलीट ही कर दिया है। और डिलीट करने के बाद उस चीज़ की बात करनी बनती नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर अभी भी हैं और अभी भी कंटिन्यू उस बारे में मेरे को मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि आप गंदे हैं, आपको समझ में नहीं आता है, आप बदतमीज़ हैं। या फिर जैसे कि इन्होंने बोला है, मतलब ये कमेंट्स गंदे नहीं हैं जिनको मैं पढ़कर बता रही हूँ, लेकिन आपके सामने बात, वैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो जैसे किसी को लग रहा है कि मेरे को फीलिंग नहीं है, मेरे को पैसे की है, बच्चों ने बर्थडे पे कुछ किया है, उनके लाए हुए गिफ्ट की मुझे कदर नहीं है। या फिर हाँ, जैसे काफ़ी बदतमीज़ हो, यू हैव नो मैनर, हाउ टू कीप अ डॉटर्स हर्ट। अंदर चलो। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे हैं। ये देखिए इस तरीके से फोकस नहीं कर रहा कैमरा। तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि हाँ यार, मेरे को बात करना चाहिए। आप लोगों ने जो देखा, आप उसको देखकर रिएक्ट करेंगे, सीधी सी बात है। जो आपने देखा, मैं भी किसी को देखूंगी, मैं भी उसी चीज़ को देखकर रिएक्ट करूंगी। तो उसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं ये कहूँगी आपने क्यों ऐसी चीज़ें पूछी। आपको लगी वीडियो में कहीं ना कहीं, तभी आपने वो जो है मुझे बोली। देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको गिफ्ट देखकर रिएक्ट करने की बात। जब वो लोग गाड़ी से उतरे थे 4 मार्च को, सबसे पहले तो मैंने विपिन को बोला था कि उसको गिफ्ट की लग रही है गुड्डू को, तो वो लेकर आएगी, आपसे बोलेगी तो आप मना मत करना, एक दिलवा देना उसको। मैंने कहा एक ही दिलवाना, 32 नहीं चाहिए, 31 नहीं चाहिए, 30 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, सिर्फ एक दिलवा देना। और वो भी कुछ डेकोरेशन में देख लेना, उसको बोल देना। तो उन्होंने भी फिर जो है, गुड्डू बैठी गाड़ी में। मैंने कहा अगर वो बोलेगी तो, अगर नहीं बोलेगी तो रहने देना, क्योंकि वो मुझे बोल के गई थी, 3 तारीख को भी बोल रही थी। तो उसने बोला अपने पापा को, उन्होंने भी जो है बात मान ली कि चलो लेकर। क्योंकि हमें भी पता है बच्चे हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तभी हमने उनकी फीलिंग को समझना। मैं बोल देती नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो वहाँ क्या चीज़ हुई कि उनको बोल दिया। और वो लेट भी हो रहे थे क्योंकि रोज 11:30 आ जाते हैं। उस दिन वो जो है 4 तारीख को 12 12 आए थे। तो अचानक से क्या होता है कि जब वो लोग आते हैं, तभी उस वक्त जो है मैं बाहर गेट पे होती हूँ। गेट पे मैं इसलिए थी क्योंकि एक छोटा सा कुत्ता था जो दरवाजे पे रुका हुआ था। काफी बीमार सा, बहुत ही इतना सा था और बहुत ही पतला सा था। मतलब उसको भूख भूख लग रही होगी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको दूध देती हूँ। इतने में इनकी गाड़ी आते हुए दिख जाती है, तो मैं जैसे ही गुड्डू गिफ्ट्स वगैरह लेकर उतरती है, तो मैं खुश हो जाती हूँ, अरे यार मेरे लिए गिफ्ट आएंगे। वो तो मेरा जो मेन रिएक्शन था वो तो वहाँ हो गया था, वो वहाँ हो गया था। वो गुड्डू ने भी देखा था और मैं काफ़ी खुश हुई थी। और जो मेरे पास नेहा खड़ी थी उसने भी देखा था, मैं बहुत खुश हुई थी। तो रिएक्शन तो मेरा मेन उस पे चला गया था। वो जो उसने थैला थूला पकड़ा हुआ था, तो मैंने कहा अरे वाह, मेरे लिए गिफ्ट आए हैं ये वो। तो फिर हम उसको दूध वूध देने लगे डॉगी को। फिर हम अंदर आए, इसी रूम में मैं ओपन कर रही थी। मैंने बल्कि वीडियो भी नहीं, मैंने वैसे मैं बोल देती हूँ उसको कि एक आधी क्लिप बना दे, लेकिन उस दिन मैंने नहीं बोला था कि मैं ओपन करूँगी तुम वीडियो बनाना। और अगर मैं चाहती तो मैं उस चीज़ को नहीं भी रखती, क्योंकि ऐसा नहीं है, एडिट करते वक्त जब हम भी देख रहे हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार ये चीज़ गलत थी। तो उस चीज़ को, गलत चीज़ को
चाहे वो मैं हूँ तो मैं उसको ऐसे नहीं बोलूँगी कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ। लेकिन हाँ, अपनी बात रखनी मैंने को सोच थोड़ी सी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वहाँ रिएक्शन था। फिर उसके बाद जब गिफ्ट ओपन किए तो एक तो जल्दी हो रही थी, उस दिन हमें कहीं जाना था। दूसरा मैं ये बोल रही थी कि तुम इतनी सारी चीज़ें क्यों लेकर आए, एक आधी चीज ले आते चलता, छुट्टी। इतनी सारी चीजें नहीं लानी थी। अब जैसे कुछ लोगों ने बोला पैसे की रहती है, पैसे का कर रहे हो, पैसों के बारे में सोच रहे हो, फीलिंग्स नहीं है, गिफ्ट ये वो। देखिए आप भी एक औरत हैं, आप भी सोचते होंगे। बस ये फर्क है कि यहाँ मैं थी, आपने देखा तो आपको लगा। तो अगर हम पैसे की बचाने की सोच भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही सोच रहे हैं। हम क्यों, हमें क्या बुरा लगेगा, है ना। विपिन ने मेरे को भी बोला था कि मैं तेरे लिए कपड़े लेके आऊंगा और मैं तेरे को ना सरप्राइज दूंगा, कुछ अच्छा सा लाऊंगा ड्रेस, तू नया सूट पहनना या नया ड्रेस पहनना, मैं गाउन लाऊंगा। मैंने उनको साफ मना कर दिया था, कसम दे दी थी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लाना, क्योंकि उनको साइज वगैरह पता है कि एक्सेल ले लो, डबल एक्सेल ले लो, वो ले आऊंगा और ये पहन लेगी। मैंने उनको मना कर दिया था। क्या मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हाँ ड्रेस आएगी, ये आएगा वो आएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, क्योंकि अभी हमने जो है कहीं जाना भी है, तो मैं सोच रही थी कि वहां से हम कुछ ले लेंगे। ठीक है जी, एक चीज वो हो गई है। अब दूसरी चीज क्या है ये मैंने आपको बता दी है। और हाँ, वहां मैं गलत हूँ, क्योंकि ओपन करते हुए थोड़ा सा रिएक्शन देना बनता है। बच्चों को थोड़ा खुश हो जाती, चाहे मैं थोड़ा वैसे ही हो जाती ऊपर से, चाहे मैं बाद में उसको बोल देती, ये मेरी गलती है, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और आप लोगों के सामने भी मैं सॉरी बोलती हूँ उस चीज़ के लिए। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई है क्लियर। अब दूसरी चीज़ ये है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ, आज की बात नहीं कर रही हूँ, ये कमेंट्स जैसे दो चार लोग करते रहते हैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे कि वो पूछते हैं। अभी मैंने हफ्ता भर पहले या 10 दिन पहले आप लोगों को बोला था कि कुछ नया होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, जो कि आप लोगों को मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैंने ऐसे बोला था। आप लोगों को याद भी आ गया होगा। अब मैं बताती हूँ। हाँ, मेरे से ये गलती हो जाती है कि मैं ना मतलब फ्लो फ्लो में बोल लो, या फिर मैं ज़्यादा खुशी में बोल लो, आप लोगों को वो बात बोल दी, या तो मुझे बोलनी नहीं चाहिए, ये बात भी मैं मानती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ क्या सोच रहे हैं हम नया, क्या मैं आपको बताने वाली थी, क्या खुशखबरी थी। हमारा जो है, हमारे बच्चों के स्कूल चेंज होंगे। 90% है, 10% ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन 90% है कि उनके स्कूल चेंज होंगे। तो हमारा उनके स्कूल चेंज होंगे। सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, वो ये आती है गांव में कि यहाँ ट्यूशन टीचर मिलना बहुत ही मुश्किल है। मिलने को मिल जाते हैं, लेकिन एक अच्छा ट्यूशन टीचर मिलना बहुत मुश्किल है। पहले मेरे बच्चे, आप लोगों को पता ही, गरिमा के पास जाते थे, फिर उनकी शादी होने वाली थी, हमें पता चल गया था, तो हमने उनका ट्यूशन चेंज कर दिया था। जिनके पास अब जाते हैं वो भी बहुत अच्छी टीचर है, लेकिन वही है कि वो भी लड़की हैं, उनकी भी शादी हो जाएगी एक ना एक दिन, तो वो भी चली जाएंगी, फिर मैं कहाँ भेजूंगी। तो तब तो मुझे पता था कि वो दूसरी हैं, उनके पास में भेज दूंगी, वो अच्छी ट्यूशन टीचर है, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी तारीफ सुनी है और पढ़ने में भी वो काफ़ी अच्छी हैं। अब उनके बाद यहाँ कोई मेरी नज़र में ट्यूशन टीचर नहीं है। तो देखिए, अपने बच्चे का बेहतर भविष्य हर माँ बाप सोचते हैं। दूसरी चीज, मैं कई बार ये भी सोचती हूँ कि जब मैं यहाँ से निकल गई थी तो मैं वापस क्यों आई यहाँ पर। मुझे नहीं आना चाहिए था, मेरे को इमोशनल नहीं होना चाहिए था, मुझे भावनाओं में नहीं बहना चाहिए था। कई बार हम भावनाओं में बहकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। 2013 में मैं यहाँ से चली गई थी, हम लोग विकास नगर रहने लगे थे किराए पर। तो मैं फिर दोबारा आ गई थी यहाँ पे। या तो मैंने वो गलत फैसला लिया, या फिर मैंने यहाँ पर आकर, गलत फैसला तो नहीं है, अपने अब ये घर बनाया, जी नहीं करता है छोड़ने का। तो ये मेरा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हमने जो है बीच में एक जगह घर भी देखा था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, बल्कि वो न्यूज़ जब मैंने आपको बोली थी कि कुछ होने वाला है, कुछ चेंज होगा, कुछ बताऊंगी, वो यही चीज़ थी। पर मैंने उस दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि पक्का नहीं हुआ था। और फिर जब कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया था, कमेंट भी आया था कि इस टाइम पे सब अपने घर चेंज कर रहे हैं, शायद तुम भी घर चेंज कर रही हो। फिर तो मेरे पक्का मन हो गया था कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, जिस दिन रख जाएगा सामान मैं तभी बताऊंगी। क्योंकि मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर को व्यूज के चक्कर में बदलूं, या फिर मेरे को चेंज करना है, थोड़ा चेंज लाना है, कंटेंट चेंज कर, मेरे को नहीं पता ये सारी चीजें। मैं चीजें करती हूँ अपने बच्चों के लिए सोचकर, अपने लिए सोचकर, अपने हस्बैंड के लिए सोचकर, कंटेंट के लिए सोचकर मैं चीजें नहीं करती हूँ। 3 साल हो गए हैं, 3 से भी ज्यादा हो गए हैं, तो इतना तो आप लोग भी समझ गए होंगे मुझे।
अपना घर छोड़ना इतना आसान नहीं है। और अगर ऐसा होता तो पहले 9-10 साल पहले मैंने क्यों छोड़ा था? तब क्या मैं एक यूट्यूबर थी? नहीं ना। तो अभी जो दिक्कत आ रही है, मेन हमें दिक्कत आ रही है हमारे बच्चों की स्टडी में। विपिन को भी बहुत बार अपना काम छोड़ना पड़ता है, कहीं से देखो कुछ फायदा हो रहा है लेकिन बच्चों का भी टाइम हो रहा है, तो विपिन को फिर पहले बच्चों को देखना पड़ता है और उस चीज को छोड़ना पड़ता है। अब हम लोग स्कूल चेंज कराएंगे, अच्छे और स्कूल में डालेंगे, वहां की फीस होगी, वहां के 1000 खर्चे होंगे, तो वो खर्चे कैसे पूरे होंगे जब आप कमा रहे होंगे? तो कमाने की, अगर हम कमाई की चीजें छोड़ते रहेंगे, अब क्या होता है ना, विपिन को थोड़ा सा वो रहता है बच्चों को लेकर कि नहीं मैं ही लाऊंगा, मैं ही छोड़कर आऊंगा। तो उस चीज में जबकि बोला है बस लगा लो, बस लगा लो, बस लगा लो, बीच में लगाई हुई थी फिर हटा दी थी हम लोगों ने। तो उस चीज में क्या हो रहा है ना कि बेटा अंदर चलो। मैं कह रहा कितने बज रहे हैं? बेटा अभी 2 नहीं बजे, बजने वाले हैं, 5 मिनट है। मम्मा। तो एक तो हमारी चीज ये थी घर की, जो हम सोच रहे थे। अब घर चेंज होगा तो शॉप भी करनी पड़ेगी, बाहर शॉप भी करनी पड़ेगी, शॉप का भी किराया होगा, घर का भी किराया होगा। आप लोग बोलते पैसों का सोचते, पैसों का सोचना पड़ता है पैसों का सोचना पड़ता है। अब अगर मैं यहाँ से छोड़ू, क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब दिमाग ना मेरा पूरी तरीके से हिला पड़ा है, बहुत बुरी तरीके से हिला पड़ा है इस टाइम पे। कई बार मैं भूल जाती हूँ उस टॉपिक को, लेकिन जैसे जैसे अब इनके एग्जाम हो रहे हैं और धीरे धीरे इनका जो है रिजल्ट आएगा और स्कूल देखते हैं, 90% चेंज करने का है। वो चीज भी मैंने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं की थी, क्योंकि फिर वही हो जाता है कि आपने बोला आपने किया नहीं, तो इसका मतलब व्यूज कंटेंट ये वो उसके लिए होगा। अरे मेरा नहीं होता है भैया उन सारी चीजों के लिए, मेरा जो होता है वो होता है, वो चीज हो रही होती है तभी मैं आपके साथ बोलती हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ एक टाइटल के लिए या फिर एक वीडियो के लिए मेरी चीजें नहीं होती हैं। तो अभी जो है ये बड़ी बात थी। अपना घर देखिए बहुत मुश्किल होता है, मेरे को ना सोच के भी थोड़ा वो होता है मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी इस घर को। और जो कि 90% ये भी है कि हमें शायद यहाँ से छोड़ना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। अब विपिन जो है इतनी दूर से रोजाना, अब जो स्कूल है उनका उससे भी ज्यादा दूर है वो स्कूल जो बच्चों का होगा। तो सुबह सुबह 7 बजे उनको लेकर जाना, क्योंकि गर्मियों में 7:30 बजे स्कूल होता है, तो 7 बजे निकलना, फिर वो आते नहीं है, फिर वो अपने कामों में लग जाते हैं, फिर उनको 1-1:30 बजे लेकर आना। और इस बीच वो कहीं दूर नहीं जा सकते, क्योंकि उनका काम ऐसा नहीं है कि उनके ऑफिस में ही है। मैंने आपको बताया कई बार कि उनका काम जो है वो ऐसा है कि एक तो उनका वही है ऑफिस वाला, जो उनकी जॉब है, जो उनका जिसको वो अपने शौक के लिए करते हैं। दूसरे जो काम है उनके वो उनके पैसों के लिए हैं, तो पैसों के लिए इंसान करता है। अब क्या होता है कि 7 बजे से 12 बजे तक तो वो, चलो 7:30 बजे वो वहां पहुंचे, 7:30 से 11-12 बजे तक तो वो कर लेते हैं जो करना होता है। लेकिन अगर ज्यादा दूर का काम है, कहीं निकलना है, कहीं जाना है, कुछ देखना है, तो वो नहीं जाते हैं। उनको ये रहता है यार मैं अगर 1 बजे तक वापस नहीं आया तो फिर बच्चों का कैसे होगा, कौन लाएगा बच्चों को? क्योंकि आज तक ना उन्होंने बच्चों को किसी के साथ भेजा भी नहीं है, वो खुद ही वो चीज करते हैं। माँ बाप को होता ही है डर, सबको होता है, हमें क्या आपको भी होता होगा। तो ये टेंशन है हमें यहाँ से चेंज करने की, जो कि हमारा मन नहीं मान रहा है इस घर को छोड़ने का। लेकिन परिस्थितियां आप देखते हैं आगे। मैं नहीं शेयर करना चाहती थी अभी भी, लेकिन फिर वही होता है कई बार कुछ कमेंट्स, कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे भी पूछ लेते हैं, रश्मि तुम ऐसे क्यों करते हो, तुमने 2 बार इस तरह की बातों का जिक्र किया लेकिन तुमने नहीं बताया। अब जब बात, मैं चाहती हूँ कि कंप्लीट, मेरी गलती है यहाँ पर ये कि मैंने जिक्र ही क्यों किया, मुझे जिक्र ही तभी करना चाहिए था। लेकिन होता है ना कई बार हम ज्यादा खुशी में या फिर गुस्से में कुछ चीजें कर जाते हैं, तो उस वजह से वो चीजें हुई। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। हो सकता है 90% कि हम यहाँ से मई जून में चले जाएं। जून में, मई में तो नहीं, मई तक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी 1 महीने ही स्कूल जाएंगे, अप्रैल 1-1.5 महीना जाएंगे, अप्रैल मई में 15 मई तक। उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो जुलाई से स्कूल शुरू होता है। तो जहां तक हम जुलाई के लास्ट में यहाँ से जा सकते हैं, जून के लास्ट में। अगर दिल ने गवाही नहीं दी, दिल ने रोक लिया, तो नहीं भी जाएंगे यहाँ से ना। छोड़ देते हुए हमें बहुत दुख होता है, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं। एक तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा अपने घर को छोड़ते हुए, किसी को भी नहीं लगता है। तो मेरे को ये रहता है मैं कैसे जाऊं, मुझे ये घर नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है ये भी मेरा बच्चा है और मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी। बच्चों का नहीं सोचती हूँ,
सिर्फ अपने लिए घर के लिए सोचती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं छोड़ पाऊंगी इस घर को, इतना आसान नहीं है। और देखते हैं कैसे करते हैं। अपना घर तो नहीं लेंगे क्योंकि ये भी कमेंट आएगा कि आप अपना लोगे वहां जाके कि रेंट पे रहोगे, तो मैं रेंट पे ही रहूंगी। अपना घर लेना तो देखिए आप लोग जानते हैं, और इस घर को मैं बेच नहीं सकती, इस घर का तो मैं बेचने का सोच ही नहीं सकती। ऐसा तो नहीं है खैर कि बच्चे यहाँ रहकर नहीं पढ़ सकते, ये तो एक बहाना होता है। पढ़ने वाले बच्चे कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये चीज़ भी मैं मानती हूँ। और यही चीज़ मुझे रोक लेती है यहाँ से निकलने के लिए कि अगर इन्हें कुछ करना होगा तो ये यहाँ पे रहकर भी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है यहाँ के बच्चे कामयाब ना, यहाँ के बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कामयाब हैं, जो यहीं से रहकर पढ़े हैं, बाहर जाकर मतलब पढ़े लिखे हैं, ट्यूशन गए हैं। मेरे को पता है क्या होता है ना यार, मेरे को डर लगता है जब मैं न्यूज़ में कुछ ऐसी चीज़ें देखती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं बच्चों को कैसे भेजूंगी। जैसे गुड्डू बड़ी हो रही है, अभी तो उसकी स्कूटी चलाने की भी उम्र नहीं है, लाइसेंस बनने की उम्र नहीं है, तो उसे मैं कैसे भेजूंगी, है ना। इन सारी चीज़ों का होता है। रात बिरात हो जाती है, कौन लाएगा, फिर विपिन तो इसी काम के रह जाएंगे। वो बोलते भी हैं ये चीज़ कई बार जब वो गुस्सा हो जाते हैं या फिर उनका कोई काम छूट जाता है जहाँ से उनको फ़ायदा हो रहा होता है, तो वो झुंझला जाते हैं कि यार मैं सिर्फ इसी चीज़ का होके रह गया हूँ। तो इस चक्कर में ना हमें ये सोचना पड़ रहा है। रही बात जाने ना जाने की, वो आपको आगे पता चल जाएगी। और मैं थोड़ी सी लो इसीलिए हूँ क्योंकि रात हमारा फिर इस चक्कर में बात हुई थी, तो मेरे को याद आया कि हाँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ इस बात को शेयर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कई बार, आपने उस टाइम भी कुछ बोला था, आपने बताया नहीं क्या बात थी, आपने तब भी बोला था। गलती ये हो जाती है कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बोलना है तो फिर पूरी बात बोलनी चाहिए। चलो अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, अब आप लोग बताना क्या ठीक है क्या सही रहेगा। कुछ तो अनुभवी लोग होंगे जो देख रहे होंगे, तो वो शायद समझ सकें और बता सकें। वैसे मैं सच बताऊं, मैं नहीं छोड़ना चाहती। बच्चों के लिए 1% में सोच सकती हूँ, बच्चों के लिए कुछ ना, क्या बताऊं मैं आपको। चलो, और वो वाली जो कमेंट्स आ रहे थे फीलिंग्स को लेकर, रिएक्शन को लेकर, वो बात भी मैंने क्लियर कर दी है। और मैं आपको जो है गिफ्ट्स भी दिखाने वाली थी इसी वीडियो में। मेरा तो आपने देख ही लिया है, जो मुझे एनिवर्सरी पे भाभी ने दिया था वो, और जो मुझे नेहा ने दिया था वो, और जो मैंने दिया था, क्योंकि ये भी कमेंट्स थे तुम तो बड़ी कंजूस हो, तुम कुछ नहीं देती हो विपिन को। और ये कमेंट मैं अच्छी उसमें बोल रही हूँ, मेरे को उन कमेंट्स को पढ़ के गुस्सा नहीं आया, उनको पढ़ के अच्छा लगा कि मेरे पति के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में आप लोग सोचते हैं। तो ये बात करने का, मैं कोई आपसे लड़ नहीं रही हूँ यहाँ पे, मैं कोई आप लोगों से भाषण देने नहीं आई हूँ आप लोगों को। मैं अपने दिल की बातें रखी हैं, आपकी सुनी, फिर अपनी सुनाई है, ये बोल सकते हैं आप। तो मैंने भी दिया है विपिन को गिफ्ट। कुछ लोगों को याद होगा मैंने बोला था आपसे, जनवरी में बोला था जब मेरी कमेटी निकली थी कि मेरी अगली बार भी कमेटी निकल गई तो मैंने कुछ सोचा हुआ है विपिन के लिए करने के लिए, वो चीज़ मैं करूँगी। तो वो मैंने कर दी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है खैर एक कमेटी निकल गई थी, मैं भी कमा रही हूँ, मेरा पति मेरे हाथ में भी रखता है हर महीने, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं खाली हूँ। तो मैं ये रोना तो नहीं रोंगी, आई मेरी कमेटी नहीं निकली फरवरी में जो निकलने वाली थी, क्योंकि मैंने 2 डाली हुई है। तो वो जो है मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने दे दिया है जो देना था, और कुछ हम उधार भी कर कर आए हैं, तो वो तो हो ही जाएगा कंप्लीट। तो जब मैं आपको दिखाऊंगी उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो गिफ्ट्स जो है अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। जो विपिन को दिया है वो शायद विपिन के पास ही है, घर में मुझे नहीं मिला, तो इसका मतलब वो उन्हीं के साथ है। तो जब वो आएंगे रात में, अब तो गए हैं वो, तो रात में या फिर कल, तब मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी मैंने क्या दिया है। बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव गिफ्ट मैंने विपिन को दिया है, अब तक का सबसे महंगा तोहफा है जो मैं, उन्होंने मुझे बहुत बार महंगे तोहफे दिए हैं, लेकिन मैंने उनको फर्स्ट टाइम दिया है कुछ इस तरीके का। तो दिखाना तो बनता है। पहले मैंने सोचा था नहीं दिखाऊंगी यार, क्या दिखाना। फिर जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मैंने कहा अरे लोग गलत ले रहे हैं बातों को, जबकि मैंने उनके साथ शेयर किया था कि मुझे उनको देना है, लेकिन लोगों को लग रहा है वही बात आ जाती है, उसमें भी आप लोगों की गलती नहीं है। जब आप लोगों ने देखा नहीं तो आप लोगों को लगा कि रश्मि ने दिया ही नहीं, क्योंकि जो विपिन ने दिया वो दिखा दिया, तो आपको लगा विपिन ने दिया है वो अच्छे हैं, रश्मि ने नहीं दिया है, रश्मि बुरी है। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी दिया है, दिखाऊंगी आप लोगों को कल, ठीक है। आप लोग देख के खुद कहेंगे वाह रश्मि तुमने तो बाजी मार ली। आप लोगों से बतियाने बैठू ना तो 1 घंटा भी कम है। चलो फिर मुझे दो इजाज़त, बहुत लंबा ये वीडियो हो चुका है बातों बातों में।
तो कल मिलते हैं। और गिफ्ट्स का वीडियो डेफिनेटली कल होने वाला है, और आप गिफ्ट देखकर वाकई में बोलेंगे कि रश्मि मज़ा आ गया, तुमने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया विपिन को। चलो बाय बाय।